फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए ST पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज 16th लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार SI कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, 2021 के घटना चक्र, बिहार SI एंड बिहार ESI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। फॉर PDF एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर साइंस है तो साइंस को मैं वीडियो के एंड में करूँगी। तो चलिए पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको लेटेस्ट करंट अफेयर भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन डी इज करेक्ट, कोठारी समिति ने। देखिए, कोठारी आयोग का जो गठन था ना, वो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में भारत सरकार ने 1964 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है कि लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी अगर प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इट मीन्स 16.6% मत भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में उनकी जो जमानत राशि है ना, वो सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रखने तक पद संभालेंगे? तो ये भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनकी नियुक्ति की जाती है, अर्थात भारत के राष्ट्रपति की जब तक इच्छा होगी तब तक केंद्रीय मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे, और इसका वर्णन आर्टिकल 75 के 2 में वर्णित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कई एक बार एग्जाम में रिपीटेड किए गए हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राजस्थान के नागौर जिले में। और वहाँ पर राजस्थान के नागौर जिले में जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसकी शुभारंभ किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका अगर शासन कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक। नेक्स्ट है कि एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए, एकाधिकार मताधिकार तंत्र की अगर बात करें ना, तो ये पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर जो होते हैं ना, वो एक से अधिक वोट देने के लिए एबल होते हैं, तो उसे ही एकाधिकार मताधिकार तंत्र कहते हैं। और एकाधिकार मताधिकार तंत्र की सबसे पहले शुरुआत बेल्जियम में की गई थी 1893 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सुरक्षा परिषद को। नेक्स्ट, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, वर्ष 2001। तो चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में कौन पंचायती राज से संबंधित है? ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति, और इन्हीं की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया था। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। नेक्स्ट है कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, और इसका वर्णन आर्टिकल 159 में वर्णित है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है? सो इजी क्वेश्चन, जयपुर। नेक्स्ट, ग्वादर पतन किस देश में है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ का मुख्यालय अब स्थित है? तो ये बेल्जियम का एक क्षेत्र है ब्रुसेल्स, वहाँ पर यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि दामोदर नदी निकलती है? ऑप्शन बी, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से तथा पश्चिम बंगाल तक यह बहती है। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वाधिक पटसन यानी जूट उत्पादक राज्य है?
ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, पंजाब में। नेक्स्ट, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कुल कितने टाइम में लगाता है, तो 84 ईयर्स में। नेक्स्ट है कि किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, पहले भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, वर्षा स्तरीय बादल। चूंकि धरातल के काफ़ी नज़दीक पाई जाती हैं, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वर्षा करवाती हैं, वर्षा स्तरीय बादल। नेक्स्ट है कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी के लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक है, तो जिस समय एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था तो उस टाइम कनाडा था, बट प्रेजेंट आंकड़ों के अनुसार इसका पोजीशन यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने ले लिया है। नेक्स्ट है कि आइसो बात क्या दिखाती है, तो यह गहराई डेप्थ दिखलाती है। देखिए, मानचित्र में जल के अंदर सेम डेप्थ के बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को ही आइसो बात कहते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट है कि देशों के समूह के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रेडिंग ब्लॉक। नेक्स्ट, जो खर्चा कर दिया गया हो और वसूल ना हो सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे निमग्न लागत यानी संक कोस्ट कहते हैं, और जो वसूल कर दिया गया हो, वसूला जा सकता हो, उसे क्या कहते हैं, तो परिवर्ती लागत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किस लागत का संबंध न्यूनतम लागत से है, ऑप्शन सी परिवर्ती लागत का संबंध। नेक्स्ट, कृषि मंत्रालय ने एपीएमसी अधिनियम 2017 का अनावरण किया है, जो हर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को एक किसकी तरह परिभाषित करता है, तो एकल संयुक्त बाजार। चलिए, नेक्स्ट है कि टूथपेस्ट उत्पाद को निम्नलिखित में से किसके अधीन बेचा जाता है, ऑप्शन बी पूर्ण प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट, इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड में। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है, तो सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार को ही गिल्ट एज्ड बाजार कहते हैं। नेक्स्ट है कि नरसिंह होम समिति का संबंध है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बैंकिंग संरचना सुधारों से। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो जीवी रामकृष्ण, और ये 1996 ईस्वी में विनिवेश आयोग की अध्यक्षता, ये पहले अध्यक्ष तो बने थे, बट गठन कब हुआ था विनिवेश आयोग का, तो 1996 ईस्वी में गठन किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि आलार कलाम कौन थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो ये बुद्ध के गुरु थे। जब बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने गृह त्याग करते हैं तो सबसे पहले आलार कलाम के आश्रम में पहुंचते हैं और उनसे दीक्षा लेते हैं। नेक्स्ट है कि अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, ऑप्शन सी कलिंग में। नेक्स्ट है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो आजीविकों को रहने के लिए आश्रय गृह का निर्माण, बराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक तथा उसके पोता दशरथ ने। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, क्योंकि सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा यूज ऋग्वेद में किया गया है। इसके आर्थिक महत्व के कारण सिंधु नदी को नाम दिया गया है हिरण्यानी। वहीं अगर सरस्वती नदी की बात करते हैं तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई, तो कनिष्क के शासनकाल में, जब चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। तो यहीं पर बौद्ध धर्म दो खेमों में बट गया था, महायान तथा हीनयान। नेक्स्ट है कि बहमनी राज्य की स्थापना की थी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए, हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। बाद में हसन गंगू ने एक उपाधि धारण की और वो अपना नाम बदल लिया, अलाउद्दीन बहमन हसन या फिर अलाउद्दीन बहमन शाह कर लिया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है, गोल गुंबद बीजापुर, जो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। नेक्स्ट है कि शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी, ऑप्शन डी 64:1। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किसने किया था, देखिए अबुल फजल 9 रत्नों में से एक थे अकबर के, तो उसको मारने का षड्यंत्र जहांगीर ने बनवाया था और मारा था। उस व्यक्ति का नाम था वीर सिंह बुंदेला, तो वीर सिंह बुंदेला को ही जहांगीर ने पुरस्कृत किया था। नेक्स्ट है कि कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है जैनुलाब्दीन। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सुभाष चंद्र बोस ने।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? तो यह उपाधि उनको रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी जब वे कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने की थी 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने, तो उस दौरान उनको रविंद्रनाथ टैगोर ने देश के नायक की उपाधि दी थी। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं यानी बातचीत की थी? तो उसका नाम था अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संघर्ष में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ऑप्शन डी तात्या टोपे, और उसका जो विरोधी मित्र था, विद्रोही मित्र था, मित्र का नाम मान सिंह था। तात्या टोपे की अगर बात करें तो जब ये जंगलों में शयन कर रहे थे, सो रहे थे, तो इनको मान सिंह और मतलब कि अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और अंग्रेज़ों ने इसे पकड़ लिया, पकड़कर शिवपुरी लाया गया और फाइनली इन्हें सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई। नेक्स्ट है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सर पी लॉरेंस के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? कैबिनेट मिशन ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया? इसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे। तो एक कैबिनेट मिशन 1946। तो यहाँ पर से ओल्ड करंट अफेयर है, तो चलिए न्यू करंट अफेयर की तरफ बढ़ रहे हैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व के अनुसार उसका देश में कौन सा पोजीशन है? तो पहला, जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति बिहार में निवास कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना को किस वर्ष NIT का दर्जा मिला? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 28 जनवरी 2004 को। नेक्स्ट है कि बिहार फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि बिहार की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देश की जनसंख्या का कितना परसेंटेज है? ऑप्शन बी 8.6%। बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर के अकॉर्डिंग उसका देश में कौन सा पोजीशन है? तो छठा पोजीशन। देखिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कह रहा है, जो 10 की वृद्धि दर होती है उसके बारे में। हालांकि अगर सिर्फ जनसंख्या की बात करें तो ये तीसरे पोजीशन पर आ जाता है, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद। नेक्स्ट है कि बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? मॉनसूनी। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम बिहार के किस जिले में स्थित है? पूर्णिया में। अंत्योदय योजना के अंतर्गत प्रति माह कितने कितने केजी अनाज उपलब्ध कराए जाते हैं? ऑप्शन बी 35 किलोग्राम। तो 99 है कि हेमंत ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन बी क्रिकेट से। नेक्स्ट है कि राज्य की औसत ऊंचाई यानी बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो ऑप्शन सी, अगर फीट की बात करें तो 173 फीट और मीटर में 53 मीटर। तो ये जितना भी क्वेश्चन है फ्रेंड स्पेशली बिहार स्पेशल से, तो इसके वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर आपको अपलोडेड मिलेंगे, तो वहाँ पर जाइए, विजिट कीजिए और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलेगा। बिहार स्पेशल से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा चीज़ मैं वहाँ पर कवर करवा चुकी हूँ अच्छे ढंग से। तो चलिए आज का करंट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस यानी इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डी यानी 20 दिसंबर को। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, 20 दिसंबर। नेक्स्ट है कि अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम क्या दिया है? ऑप्शन ए गार्जियंस। हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण पर अब कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन डी 7 साल की सजा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? ऑप्शन बी रूस। पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? ऑप्शन सी सोनू सूद को। नेक्स्ट है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का उड़ीसा के बालासोर के तट से सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, पृथ्वी 2। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों में सहायता के मकसद से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी? 4 परियोजनाओं को। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए इंटरसेप्टर C 454।
नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया? ऑप्शन सी 3। हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की अध्यक्षता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन सी अमेरिका। नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किए? ऑप्शन बी इज करेक्ट, विजन 2035। नेक्स्ट है कि अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निर्देशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी माला अडिगा को। किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सौरभ चौधरी। नेक्स्ट है कि दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद यानी TEPC ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए संदीप अग्रवाल को। नेक्स्ट है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? ऑप्शन सी 2.3% के रेट से। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? ऑप्शन बी क्यूबा को। नेक्स्ट है कि टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन सी मॉस्को। गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? नई पर्यटन नीति। निम्न में से किस देश ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? अमेरिका। नेक्स्ट है कि RBI ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉयश बैंक AG पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 2 करोड़ रुपए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषित किया है? तो ऑप्शन सी वाशिंगटन DC में। और लास्ट करंट अफेयर है कि भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन सी गोवा राज्य यस पहल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से फिर से स्टार्ट करते हैं, जहां से मैं आप लोगों को साइंस करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? ऑप्शन बी तंत्रिका में। देखिए तंत्रिका कोशिकाएं यानी नर्व सेल्स ऑफ न्यूरॉन्स की अगर बात करें तो यह विद्युत रासायनिक प्रेरणाओं के रूप में संवेदी अंगों से सूचनाओं का प्रसारण करती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि निम्न में विषम मद कौन सी है? तो ऑड वर्ड जो है ना वो मत्स्य है, क्योंकि वेल, चमगादड़ और सिंसुक ये तीनों मैमल्स हैं यानी स्तनधारी प्राणी हैं, जबकि मत्स्य वर्ग जो है वो एक अलग कैटेगरी का प्राणी है, मैमल्स नहीं है। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है? तो ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल को ही जेनेटिक्स ऑफ फादर कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट है कि ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं ऑप्शन ए अस्थि यानी बोन्स में। फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी फुफ्फुस झिल्ली यानी प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट है कि चाय पर लाल कीट यानी रेड रस्ट निम्नलिखित में से किसके कारण लगता है? तो हरी शैवाल के कारण। निम्न में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो माइकोप्लाज्मा, जो छोटे साइज के प्लाज्मा होते हैं उसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं और उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? तो लाइसोसोम को। लाइसोसोम जो होती है ना वो बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होती है जो सभी कार्बनिक कंपाउंड को तोड़ने में सक्षम होती है। नेक्स्ट है कि समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो आयोडीन। लिटमस किससे निकाला जाता है? तो शैवाल यानी लाइकन से। यह जल में डिजॉल्वेबल विभिन्न रंजकों का मिश्रण होता है लिटमस, जो थैलाफाइटा समूह के लाइकन से निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? हाइड्रोजन। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? तो अवकरण यानी रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। वहीं इलेक्ट्रॉन जहां पर लूज होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन अपना खोता है तो उस प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक किसका है? तो पारा यानी मरकरी का यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे कम गलनांक है, -38.83 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कि जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? तो स्कंदन। देखिए साधारण फिटकरी का जो केमिकल नेम है उसे पोटासियम एल्यूमिनेट सल्फेट कहते हैं। PVC किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो PVC का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, और यह विनाइल क्लोराइड के
बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के द्वारा पाया जाता है। पीवीसी का जो जनरली यूज होता है वो पतली पतली चादरें, बरसाती सीट और कवर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। नेक्स्ट है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स की। नेक्स्ट है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 4 सेकंड तक बल लगाने से वस्तु का वेग यानी स्पीड 12 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इस बल की गणना न्यूटन में करें। काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है, करेक्ट आंसर सॉल्व करने पर 10 आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला है a = v - u/t, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं तो v - u आपका आ जाएगा 20 - 12 तो 8 डिवाइडेड बाई टाइम आपका क्वेश्चन में ही गिवन दिया हुआ है तो ये कट गया तो एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मास आपका क्वेश्चन में ही गिवन है 5 kg। तब फिर से फार्मूला पुट कीजिए F = ma। क्या पुट करना है? F = ma। तो आपको फोर्स निकालना है न्यूटन में, मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन आप अभी निकाले हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो 5 × 2 इट मीन्स 10 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, यानी वायर को जो प्रक्रिया से जोड़ा जाता है ना तो उसे संयोजन कहते हैं। वायर सीरीज और पैरेलल दोनों कंडीशन में जोड़ा जाता है। देखिए सीरीज में इस टाइप से जोड़ा जाएगा वायर और पैरेलल की अगर बात करते हैं तो पैरेलल फिर इस टाइप से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।